अब यहां से शुरू करते हैं रीजनिंग। ट्राई करिए, इसको थोड़ा पानी वानी पी के इसको भी जल्दी से हम लोग लपेटेंगे। क्या पानी पिलाइए। हेलो हेलो, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? मेरे किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए, सब एक ही में है। जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो बंद छोटा। पहला निष्कर्ष कहता है बाई बड़ा है यू से। चेक करिए कि बाई और यू में देखिए, बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, बाई बड़ा है भी से, भी बराबर है डब्ल्यू का, इधर भी मुंह खुला हुआ है, यानी बाई बड़ा है यू से ही सही है। देख लीजिए बाई बड़ा है ना, एक ही तरफ मुंह खुला हुआ है तो निष्कर्ष निकलेगा। यदि उधर है उधर खुला रहता तो मुंह निष्कर्ष नहीं निकलता। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, पहला सही है। दूसरा एन से, यहाँ पे आई होना चाहिए ऐसे करके, आई, एन छोटा है आई से, मतलब आई बड़ा है एन से, तो ये भी सही है। एन से बड़ा एफ है, एफ से बड़ा ए बराबर आई है, तो आई बड़ा है, तो ये भी सही है। यानी हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, तो कोई मना नहीं कर सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है मना करने का। बढ़िया है। रेलवे में 25 गो मैथ आता है, लेकिन एलपी सिलेबस सीबीटी 1 जो पहले सिलेबस 2018 के अनुसार यदि एग्जाम लेता है, आप देख लीजिएगा सिलेबस, तो सीबीटी 1 75 नंबर का होगा, जिसमें 45 मैथ रीजनिंग पूछेगा, जिसमें 20 मैथ और 25 रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, बाकी 25 को आएगा तो आप बना दीजिएगा। अलग अलग है सिलेबस। आरपीएफ में 35 मैथ 35 रीजनिंग आता है, 70 को। ठीक है ना, इसीलिए तो सुपर 45 दिए थे आपको। आ जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। कहता है शैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूरब की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। ये तो डायरेक्शन वाला बात है, सीधे बोल रहा है उसके घर से एटीएम की दूरी क्या है, तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। शैली अपने घर से निकलकर पहले पूरब जाती है, तो फिर वह दाएं मुड़ती है। तो ऐसा करते हैं, यहां पर से चलाना शुरू करते हैं। पहले ही पूरब जाती है 45 मीटर, डिस्टेंस के अनुसार ही अपना लंबाई लीजिएगा। 45 पूरब यही है। पहले तो डायरेक्शन आपको याद रखना है, ये इमेज आपके माइंड में रहना चाहिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट पूरब होता है और लेफ्ट पश्चिम होता है कि नहीं? अब यहां पे आप देखिएगा कि पहले पूरब गया 45 मीटर, पूरब की हो जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 85 चलती है, तो लगभग इसका दुगना 85 चली, दाएं मुड़ेगी इधर दाएं, फिर वह बाएं मुड़ती है। अब नीचे जा रही है, नीचे इधर जा रही है तो बाएं इधर होगा, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ के 40 चली। ठीक है, फिर अंततः वह बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ेगी, अब उधर जा रही है तो बाएं ऊपर और 85 चलेगी, तो 85 चलेगी तो 85 नीचे आया तो लगभग बराबर ही आ जाएगा, तो 85 मीटर फिर चली। ठीक है, 85 चलकर एक एटीएम के पास पहुंचती है। यहां पर एक एटीएम है, उसके घर से एटीएम की दूरी क्या है? यहां पर उसका घर है, तो ये समान ही है, ये 45 ये 40, तो ये भी 40, तो एटीएम से घर की दूरी भी अंततः 85 मीटर ही हो गया। बोलेगा किस दिशा में है, तो 85 मीटर पूरब दिशा में, राइट में है, तो 85 मीटर अंततः एटीएम की दूरी हो गई।
बहुत बढ़िया, हमसे पहले आंसर देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये तो सिंपल है, सोचिए कि क्या कर रहा है। 35 से 21 हुआ है, कुछ घटाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है ना। 35 और 21 है, रेशियो लाने का प्रयास करिए। 7 5 35, 7 21। जैसे यहां है 7 5 35, 7 21, 5:3। 4 5 20, 4 12, 5:3। तो 5 8 5 40, तो 8 यहाँ 24 होना चाहिए तब ना। तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। तो 5:3 लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वाट के जगह पे क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे डायग्राम आपको शायद थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो मैं इसे साफ करने का प्रयास करता हूं। ये स्नातक लिखा हुआ है और ये सुबह की सैर करने वाले लिखा हुआ है। ये 41 है, ये 33 है, ये 15 है, ये 39 है, ये 27 है, ये 22 है, ये 19 है। यहाँ पर लड़कियां हैं। अब आ जाइए, अब सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है, अब आप जल्दी बना लेंगे। कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। स्नातक ई वाला वृत्त सुबह के सैर करने वाले, आई ई वृत्त दर्शा रहा है सुबह के सैर करने वाले, ई स्नातक, आई वृत्त दर्शा रहा है लड़की को। क्वेश्चन कहता है क्या है? क्वेश्चन कह रहा स्नातक सुबह की सैर करने वाली लड़कियां। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुछ पूछा नहीं है, कौन सा सही है। बोल रहा उन स्नातकों की संख्या जो लड़कियां भी हैं किंतु सुबह की सैर नहीं करती है। मतलब स्नातक होना चाहिए और लड़की होना चाहिए, उसकी संख्या ये 39 बता रहा है। अब चेक करिए सही है कि नहीं। स्नातक और लड़की होना चाहिए। स्नातक, हाँ ये सही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा कलर से, स्नातक और लड़की में, ये लड़की ये है, आई स्नातक है, 39 आ रहा है। सुबह के सैर करने वाला 39 नहीं आ रहा है। तो पहला ही जब सही हो गया और बोल रहा है कौन कथन सही है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन ये मतलब पजल जैसा है, अरेंजमेंट करना है इसको। आराम से पढ़िए और अरेंज करिए। कहता ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार तक चलती है। सोम मंगल को, मतलब सीधा लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस प्रकार से है ना। तो यहां पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ 6 है, इनमें से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर उस सप्ताह के शनिवार को समाप्त हो जाती है। तो शनिवार तक ही हम लोग लिखेंगे। अब देखिए आगे कहता है कि उनमें से किसी की भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद नहीं है। उनमें से किसी की भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद, ए बी सी डी। देखिए ये बड़ा कमाल का लाइन बोला है। कोई किसी का स्थान फिक्स हो जाए तब तो और मजा आता है। इस पॉइंट पे पहले तो हमने सारा दिन लिख लिया। कहता है ए बी सी डी ई एफ ने प्रत्येक में से परीक्षा सोमवार से शुरू करके शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार,
परीक्षा समाप्त। उनमें से किसी की भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद नहीं है। यानी सबसे पहले परीक्षा सी का हुआ है, यानी सी सोमवार को परीक्षा में बैठा होगा। लॉजिक है भाई, लॉजिक पजल। सबसे पहले क्या बोल रहा है, उनमें से किसी का भी परीक्षा सी से पहले नहीं हुआ है, तो सी से पहले नहीं हुआ और बी के बाद नहीं हुआ है, तो बी यहां पर हो जाएगा। सी से पहले नहीं हुआ है यानी सी सबसे पहले है, बी के बाद नहीं हुआ यानी बी सबसे बाद में परीक्षा दिया है। एफ की परीक्षा ए के ठीक बाद है, तो चलिए भाई ए के ठीक बाद एफ है, मैं इधर लिख लेता हूं, एक लाइन और बना लिया। ए के ठीक बाद एफ है और डी के ठीक पहले है, तो बड़ा एफ की परीक्षा ए के बाद है लेकिन डी के पहले है। ये तीनों ऐसे है, एफ की परीक्षा ए के बाद डी के पहले है। ई की परीक्षा मंगलवार को है, अब ई की परीक्षा मंगलवार, अब तीनों को जगह खाली है, ये तीनों एडजस्ट हो जाएगा। ए है, फिर एफ है और फिर डी है, सब एडजस्ट हो गया। बोल रहा है इनमें से किसकी परीक्षा शुक्रवार को हुई, तो शुक्रवार यानी फ्राइडे को डी की परीक्षा हुई। फ्राइडे को किसकी परीक्षा हुई, डी की परीक्षा हुई। तो एकदम आराम से धैर्य बना के इस सब प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कर क्या रहा है, कुछ सोचते हैं। कुछ देखते हैं, स्क्वायर उसकार के करीब है तो नहीं है। पांच है, 5 के स्क्वायर 25 नहीं, 5 चौका 20, बढ़ा के देखते हैं। 5 से 24 हो गया, मुझे लगता है कि 19 बढ़ा है। 24 से 46 हो गया, तो मुझे लगता है कि 22 बढ़ा है। 46 से 74 हो गया, 26 बढ़ा है, नहीं 28 बढ़ा है, सॉरी 14 में 6 घट गया 8, 28 बढ़ा है। अब यहां पे कितना बढ़ा है, 11 में से 4 घट गया 7, 10, 37 बढ़ा है। 107 मतलब 49 बढ़ा है। यहाँ पे 4 में 0 घट गया 4, 22 में 16 घटे 6, 64 बढ़ा है। कुछ तो सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है। दूसरा लाइन में जाते हैं। 19 3 22, 22 6 28, 28 9 37, यहाँ 12, 12 बढ़ के, यहाँ 12 3 15 बढ़ के, 15 3 18 बढ़ के, यानी 64 और 18 जोड़ा जाए तो 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 और 6 1 7 1 8 82 बढ़ेगा, तो 4 2 6 हो गया और 22 8 30 हो गया, तो यहाँ 306 आना चाहिए। तो यहाँ डबल सीरीज में पता चल रहा है 3 6 9 12 15 18 बढ़ बढ़ के बढ़ा है, तो यहाँ पे 306 हम सभी का आंसर आ रहा है। आप लोग भी अपने अपने हिसाब से माप लीजिए। मेरा तो हो गया। आगे ये वाला क्वेश्चन तो आपको चिपकाएगा ही चिपकाएगा। कहता है कुछ पुरस्कार टोपियां हैं, कुछ टोपियां पदक हैं, तो कुछ पुरस्कार, तो पहले पुरस्कार चलते हैं। कुछ पुरस्कार टोपियां हैं, कुछ टोपियां पदक है, पदक है, सभी पुरस्कार मास्क है, सभी पुरस्कार क्या है, मास्क है। निष्कर्ष आइए फिर से मिला लीजिए। कुछ का डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ पर पुरस्कार टोपियां हैं, कुछ टोपियां पदक हैं, और उसके बाद बोल रहा है सभी पुरस्कार मास्क हैं।
मास्क हैं। तो अब कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ मास्क टोपियां हैं। तब आ रहा है ना, टोपी मास्क के अंदर आ रहा है पहला सही। कुछ मास्क पदक है, बोले मास्क पदक में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है इसलिए गलत। तो यहां पे केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आराम से आंसर हो गया। बढ़िया है जी, गुड इवनिंग, लगातार जुड़िए। अब बोलिए सर आप ही तो लगातार नहीं रहते नहीं। एक मैंने डायरेक्शन वाला बता दिया था, टाइम अपने घर से बाहर निकलता पूरब की ओर 100 मीटर चलता है। तो एक मैंने बता दिया था, एक ऑफर धमाका आपको है, ठीक है, मैंने बता दिया था एक क्वेश्चन। ये आपको चलते जाना है, दाएं बाएं ध्यान से मुड़ना है। इसमें देखिए कुछ शर्तें भी है और कुछ कोडिंग भी है। नंबर सिंबल एच के बदले 9, जी के बदले ये वाला ऐसे करके, के बदले 8, इस प्रकार से है। कुछ कुछ ये भागा है, ये प्लस है, तो इस प्रकार से सिंबल है। उसके बाद बाकी शर्त है। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों को उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है जाता है। शर्तों का पालन करने और कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो पहले शर्त क्या है? पहला शर्त है कि यदि पहला घटक एक संख्या और अंतिम घटक एक प्रतीक हो तो इन दोनों पहले और अंतिम को आपस में बदल देना चाहिए। तो प्रश्न में तो पहला तो सही में संख्या हो रहा है और अंतिम एक प्रतीक हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। मतलब इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां, और बाकी 6, 7, 5 रहने दीजिए। अभी और भी बदलना है क्या? पहला घटक एक सम और अंतिम घटक एक विषम, ये तो लगेगा नहीं। तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य हो, तो तीसरा और चौथा, तीसरा 7 और 5, ये दोनों अभाज्य हो, ये भी लगेगा। तीसरे और चौथे, देखिए तीसरा 7 है, चौथा 5 है, अभाज्य संख्याएं हो तो चौथे घटक को तीसरे के कूट के रूप में और तीसरे को चौथे के रूप में, मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों को ही बदल देना है। 7, 5 है तो 5, 7, क्योंकि ये दोनों अभाज्य है। तो ये वाला शर्त भी लग रहा है, ये वाला शर्त भी लग रहा है, बदल दिए। अब लिख दीजिए जो जिसके बदले आया है। विस्मयादि बोधक 6, 5, 7, 2, विस्मयादि बोधक वाला है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 2 है। विस्मयादि बोधक के बदले कौन है? W है। 6 के बदले कौन है? तो 6 के बदले S है। 5 के बदले कौन है? तो 5 के बदले C है। 7 के बदले कौन है? तो 7 के बदले E है। और 2 के बदले कौन है? तो 2 के बदले बाई है। तो यहाँ पर WSCE बाई हम सभी का आंसर हो जाएगा, WSCE बाई। तो WSCE बाई, एगो यू कहां से घुस गया भाई? इसका मतलब यहां पर कुछ छूटा है, तो यू काट दीजिएगा तो ये आंसर होगा WSCE बाई, क्योंकि WSCE बाई यही होना चाहिए। WSU लगता है सब में ज्यादा आ गया, WSCE बाई, और नहीं तो फिर यू किसी के बदले होगा, छूट गया होगा कुछ यहाँ पे, लेकिन हम लोग आराम से समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या है सर? CAA को रेलवे ग्रुप डी में कितना नंबर? CA क्या है जी? लाना होगा CBT में कम से कम। CA मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं, जरा बताइएगा। बढ़े आगे। दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर। ये बोल क्या रहा है? सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्या श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी? तो पहले बदल दीजिए, ये 92 हो गया,
ये 47 हो गया, ये 39 हो गया, ये 57 हो गया, जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी 91 हो गया, ये 25 हो गया, ये 57 हो गया, ये 49 हो गया, 39 हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ सबसे बड़ी 92 हो जाएगी और सबसे छोटी 17 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी 92 और सबसे छोटी यदि सभी ये संख्याओं की दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्याएं श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी मूल श्रेणी की कौन सी संख्याएं, यहां पूछा है, पहले तो आप उलट दिए, अब मूल श्रेणी की कौन सी संख्याएं, मूल श्रेणी की कौन सी संख्याएं सबसे बड़ी होगी। तो उलटने पर सबसे बड़ी कौन होगी, मूल श्रेणी की 29 है जो 92 बन जाएगी, तो ये सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन बनेगी, तो सबसे छोटी जो बनेगी वो 71 बनेगी, 17 बन गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं मूल श्रेणी की पूछ रहा है, तो यहां पे 29 और 71 है जो सबसे बड़ी और छोटी बन जाएगी। रेलवे अप्रेंटिस को ग्रुप डी में कितना नंबर लाना होगा? अरे उतना हम जानेंगे तो हम ही नहीं सरकार बन जाएंगे, सब फालतू में वीडियो बनाते रहता है, इतना लाना होगा लाना होगा। वैकेंसी देगा, पूरा प्रोस्पेक्टस बढ़िया से पढ़ लेना। सरकार का ही प्रोस्पेक्टस बदल देता है कि पता है। अब बिहार के हाल सोचो कि बिहार में टीचर का बहाली हुआ, 56% महिला, बाहरी महिला आ गई है यहाँ, 56%। यहाँ के महिला का ज्यादा हुआ ही नहीं, मात्र 44%। उस समय तो लिखा नहीं था कि बाहरी महिला को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 55% सीटेट में लाना पड़ता है ओबीसी या महिला को। अब कहता है बिहार वाले को खाली लाभ मिलेगा, बाकी बाहर वाले को जनरल से। तो बहाली लेते समय कहाँ था, बहाली लेते समय बहाली ले लिया, 2-3 महीना सबको वेतन भी दे दिया है, अब सबको निकाल रहा है। कितना के बेचारा के शादी हो गया होगा, 15-20 लाख तिलक लिया होगा, कितना का शादी लगा हुआ होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। उसी समय बता देते कि बाहरी महिला का 60%, बाहरी से जो महिला है उनका 60% होना चाहिए, तो फिर कम से कम वहां से उधर से महिला कम आती तो यहाँ वाला महिला का तो हो जाता ना। तो जो बहाली लिया उसको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उस समय ध्यान देना चाहिए इस बात को, रिजल्ट जारी करते समय तो ये सब तो वो सब क्लियर करता है। चलिए 6 मित्र अपनी वार्षिक, यहां भी देखिए पजल टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें पजल टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा एएलपी में, जरा ध्यान देना है। 6 मित्रों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, क्यों ने केवल 4 मित्रों से अधिक, तो वही रैंकिंग टेस्ट है, 1 2 3 4 5 6। छह मित्रों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, क्यों ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, क्यों ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए। तो केवल 4, 1 2 3 4, तो क्यों यहां पर आ जाएगा। एम ने केवल 3 मित्रों से अधिक, 1 2 3, एम यहां पर आ जाएगा। पी और एन दोनों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो पी और एन दोनों टी से अधिक है। अब यहां या ऊपर भी हो सकता है। बाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किया, तो बाई सबसे कम आ गया। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो अब दुइयों को बचा, तो पी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया होगा, और पी और एन दोनों ने टी से अधिक प्राप्त किया है। सॉरी, बाई सबसे कम अंक प्राप्त किया है, एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया और बोल रहा है पी जो है
पी और एन दोनों ने टी से अधिक, तो टी को यहां पर रख देंगे और एन सर्वाधिक है नहीं तो एन यहां पर आ जाएगा, तो सर्वाधिक कौन बचा? पी बचा। तो पी और एन दोनों टी से अधिक भी हो गया, बाई सबसे कम भी हो गया, तो बाकी क्लियर हो गया। बोल रहा है किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो पी ने। किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो पी ने। किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो पी ने। तो आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं। आप पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत मजेदार है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। अब यहाँ पे 8 घर बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी 8 डिब्बे रहेंगे, कभी 8 तल्ले रहेंगे, इस प्रकार से सजाने रहेंगे। ठीक है, 75 में 50 पर तो सीबीटी हो जाना चाहिए आराम से। बाकी देखिए मेन इतना कम सीटें हैं कि जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं। भी को ऊपर से चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथा, ऊपर से चौथा स्थान पर भी को रखा गया और आर के ठीक नीचे रखा गया। और किसके लिए आया? भी के लिए आया। भी को ऊपर से चौथा स्थान पर और आर के ठीक नीचे, तो भी ऊपर से चौथा और आर के ठीक नीचे, तो आर यहां पर हो जाएगा। डब्लू को सबसे ऊपर तथा पी के ठीक ऊपर, डब्लू को सबसे ऊपर तथा पी के ठीक ऊपर, तो 4 को तो एडजस्ट हो गया। सिर्फ देखने में बड़ा होता है, बढ़िया से पढ़िएगा तो बन जाएगा। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बे हैं, तो एस और टी के बीच केवल एक डिब्बे है। एस टी यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। और पढ़ लीजिए, टी को एस के नीचे रखा गया है। टी को एस को, तो एस और टी के बीच केवल एक डब्बे है और टी को एस के नीचे रखा गया है। अच्छा, एस ऊपर है और यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। यू को क्यू के ऊपर, टी और क्यू के बीच कितने डब्बे हैं? तो अभी चारों में एडजस्ट करना है। पहले तो बोल रहा है एस और टी के बीच एक स्थान खाली रखिए, एस और टी के बीच। उसमें बोल रहा है टी को एस के नीचे रखा गया है, तो टी को एस के नीचे रखें। यू को क्यू के ऊपर रखा, टी और क्यू के बीच यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। अब यू को क्यू के ऊपर रखा गया है, ई कहां पर करें? मान ले एस यहां करते हैं और टी यहां पर करते हैं, तो क्यू यहां पर करना पड़ेगा, यू यहां पे करना पड़ेगा, तब ना एस और टी। लेकिन एस टी यहां पर भी हो सकता था, तो फिर यहां क्यू यहां। सबसे नीचे कौन रखा है ये क्लियर किया ही नहीं है, तो पूछ क्या रहा है? टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं? तो किसी भी स्थिति में रखेंगे, मान लिया जाए कि एस और टी यहां पे रख दिए, तो यू और क्यू यहां पे रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक ही शून्य होगा, टी और क्यू के बीच हर हाल में शून्य ही हो जाएगा। टी और क्यू के बीच हर हाल में शून्य ही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं? चलिए सर, जिसका 40 एज हो गया है उसके बारे में बताइए। एमडी मेहरबान आलम, 40 के बारे में हम क्या बता? एमडी शमशेर बता सकते हैं भाई, वो तो वही बताएगा, इसमें कुछ जरूर दिक्कत होगा। दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। एक श्रृंखला ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद एक विषम संख्या है। हमें संख्या ढूंढना है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद में विषम संख्या होना चाहिए। आई बीच वाला कोई भी संख्या हो सकता है। इतनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक, ठीक बाद विषम संख्या। तो 8 है, 8 के पहले तो कुछ है ही नहीं। 4 है, 4 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद ही प्रतीक है। 7 है, 7 के पहले बाद दोनों प्रतीक है।
5 के पहले प्रतीक है, बाद विषम संख्या है, तो एगो तो हो गया। 3 के पहले तो संख्या ही है। 9 के पहले प्रतीक है, बाद विषम संख्या है, 2 गो हो गया। 5 के पहले प्रतीक है, बाद विषम संख्या है, हो गया। 4 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में भी प्रतीक है। 2 के पहले प्रतीक है, बाद में भी प्रतीक है। 6 के पहले प्रतीक है, बाद में भी प्रतीक है। 4 के पहले बाद भी प्रतीक है। 9 के पहले बाद दोनों प्रतीक है। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है जिसके पहले प्रतीक है और बाद में विषम संख्या है। कितने संख्याएं ऐसी है, 3 संख्याएं हैं जिसके पहले प्रतीक है और बाद में। बढ़िया है, आगे बढ़िए। फिर से ये आ गया सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और फिर हम लोग वर्गाकार मेज बनाते हैं। बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। कहता है ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, वर्गाकार मेज बना देते हैं हम लोग। इसके चारों ओर बैठेगा, कुछ कॉर्नर पर बैठेगा और कुछ भुजाएं पर बैठेगा। 8 गो हो गया। बाहर मुख करके भी बैठ सकता है, अंदर देखिए अंदर मुख करके ही बैठा हुआ। जब अंदर मुख करेगा तो जैसे वृत्त में यहां पर आप बैठ जाइए, तो इधर दाहिना हाथ आपका है तो इधर से ऐसे राइट चलेगा और इधर से ऐसे लेफ्ट चलेगा। क्या कहते हैं, कहता है ई किसी एक भुजा पर तथा बी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। भुजा पर क्या कहता है, उनमें से कुछ इसके कोनों पर है, कुछ भुजा पर। ई किसी एक भुजा पर है और बी और डी दोनों के भी बगल में। अब कहां पर ई है पता नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि ई इस भुजा पर होगा तो बी इधर और डी इधर, या बी इधर डी इधर भी हो सकता है। अभी हम बैठा दिए हैं अंदाजे, बाद में बदल भी सकते हैं। आगे पढ़िए। सी डी के ठीक सामने बैठा है, तो डी के सामने मतलब डी यहां लिए तो सी यहां हो जाएगा, सी यहां हो गया। और एच बी के ठीक सामने है, बी के सामने तो एच यहां हो गया। जी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई के बाईं ओर, ई यहां पर है 1 2, जी यहां पर हो गया। ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में। अब गलत हो गया, अब ये दोनों उलट के लिखेंगे, क्योंकि बोला जी ई के तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो डी के बाईं ओर तो ठीक बगल में नहीं आ रहा है, तो ये बी और डी को अब हम लोग उल्टेंगे। तो उलटिए बी और डी, तो इस सबको भी उलटना पड़ेगा। ई को यहां रखें तो अब बी को इस तरफ रखना पड़ेगा और डी को इस तरफ रखना पड़ेगा। सॉरी, वैसे ही तो रखे थे, अब उल्टा रखना पड़ेगा। डी को इस तरफ रखना पड़ेगा और बी को इस तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि बाएं दाएं नहीं बताया था। आप शुरू से पढ़िए। कहता है ई किसी एक भुजा पर है जो बी और डी के बीच है। बी यहां डी यहां रखे तो गलत हो गया, तो बी वहां डी यहां, अब सही होगा। अब देखिए बी के एच बी के ठीक सामने है और सी डी के ठीक सामने है। जी के बाएं दूसरे स्थान पर है और डी के बाएं बगल में। एफ जी के ठीक सामने है, तो जी के ठीक सामने एफ है। अब एक को जो बचा है वो नहीं लिखाया है। कौन नहीं लिखाया है, ए ने लिखाया है, तो ए को लिख देते हैं। तो बोल रहा है इसमें से ए के ठीक सामने कौन है, तो यही जी। ए के ठीक सामने कौन है, जी, सॉरी ई। ए के ठीक सामने कौन है, ई। तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, क्लियर होते जाएगा। सर बोलिए ना प्लीज, अगर अप्रेंटिस वाला सीबीटी में 50 नंबर लाता है तो रिजल्ट हो सकता है, हो जाएगा। 50 में हो जाना चाहिए। अप्रेंटिस का रिजर्व सीट रहता है तो हो जाना चाहिए, लेकिन और नंबर बढ़ाइए। 45 तो मैथे रीजनिंग है, तो 45 में तो 45 ला सकते हैं। आप लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ जाइए। या 40 तो कम से कम ले ही आइएगा, बाकी उधर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को उलट पुलट किया है, नहीं लग रहा है। ए सी को ई एस कर दिया है, ए आर को आर ए कर दिया है और सी एच को एस सी। तो ये तो ऑफर धमाका हो गया। जिसका पूछ रहा है लास्ट वाला का आप कर दीजिएगा। दो दो को उलट पुलट कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो ये तो आप कर ही लीजिएगा।
एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को कुछ लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं, तो ये तो पता चल रहा है 14 से 17 हो गया है तो 3 बढ़ा है, फिर यहां 2 घट गया है, 3 घट गया है क्योंकि 27 से 25 2 घट गया है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 2 घट गया है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 2 घट गया है। तो आप भी पहले 3 प्लस करो, फिर 2 घटाओ, फिर 3 प्लस करो, फिर 2 घटाओ, फिर 3 प्लस करो, फिर 2 घटाओ, तो मुझे लगता है आप बना लोगे, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर से आ जाइए, वही बात, पंक्ति वाली बातें। अंतिम में पूछ रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या। ये बड़ा VBI क्वेश्चन है जो पिछला बार से पूछने के लिए ये शुरुआत किया है। पिछला बार से पूछने का ये शुरुआत किया है। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कैसे बैठे? मोनिका और दीपेन के बीच केवल 6 व्यक्ति हैं। तो यहां पे मोनिका है और मान लिया जाए यहां पर दीपेन है, दीपेन है, इसके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति तो ऐसे ही हो गया। अब आइए, मोनिका और दीपेन के बीच केवल 6 व्यक्ति हैं। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। मोनिका दाएं से 8वें स्थान पर है। दीपेन इधर भी तो हो सकता है। केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर है, तो मोनिका दाएं से 8वें स्थान पर है। केतन और मोनिका के बीच 3 व्यक्ति हैं। केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। दीपेन दाएं सिरे पर नहीं है, तो दीपेन को बाएं करते हैं, मोनिका को इधर करते हैं। मोनिका और दीपेन, इसके बीच 6 व्यक्ति हो गया। उसके बाद पढ़िए, केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर है। तो मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर है, तो इसी बीच में केतन आ गया। लेकिन केतन और मोनिका के बीच 3 व्यक्ति है, गड़बड़ हो रहा है। चलो फिर से जैसे बोल रहा है उसी चलिए। पहले मोनिका बोला है तो पहले मोनिका ही लिखिए। मोनिका और केतन, सॉरी दीपेन, सही हम लोग बना रहे थे, के बीच 6 व्यक्ति हैं। अच्छा, मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर हो गया ये। लेकिन मोनिका जब 8वें स्थान पर होगी, ये बोल रहा है दीपेन दाएं सिरे पर नहीं बैठा है, तो मोनिका दाएं से 8वीं होगी, तब तो फिर दीपेन दाएं सिरे पर बैठ जाएगा फिर तो, क्योंकि 1 6 7 1 8, तब तो फिर यहीं से पता चल गया कि दीपेन को इधर और मोनिका को उधर लिखना पड़ेगा। अब कंफर्म पता चला कि मोनिका उधर लिखिए और दीपेन इधर लिखिए। अब जाके इसके बीच 6 व्यक्ति लिखिए और उसके बाद मोनिका दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। 8वें, तो 8वें तो यही हो गया। अच्छा आगे बढ़िए। आगे कहता है केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर, केतन मोनिका के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो केतन तो इसी यहीं पे आ गया, यही सबके बीच, इसके बीच 1 2 3 व्यक्ति हो गया। केतन तो इसी के बीच आ गया, तो 6 व्यक्ति में ही काउंट हो गया। अब आ जाइए, केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, ठीक है। दीपेन दाएं सिरे पर नहीं है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तो चलिए केतन से ही चलते हैं। 10 व्यक्ति तो यहां हो गया और 3 व्यक्ति ही बीच में है, बाकी सभी जब ये 10वां हो गया तो ये सब दीपेन उपेन काउंट हो गया। तो 10 3 13 हो गया,
13 और मोनिका उधर से 8 में है, तो 13 और 8, तो 13 प्लस 8, 13 8 21 हो गया, तो 21 हो गया। जब इधर से 10वां केतन को ले लिया, केतन मोनिका के बीच 3 गो है, तो दीपेंद्र से अब कोई मतलब है नहीं, तो 21 हो गया। बहुत ही मजेदार और जटिल, रीजनिंग में ही ज्यादा समय देना पड़ रहा है इसमें। कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते हैं? एक चीज और है, डोनट नहीं खाते, मतलब इससे गायब कर दीजिए, बाकी पास्ता वाला जो है वो लिख दीजिए। तो पास्ता 50 और 13 63 हो जाएगा। ये सॉरी, डोनट नहीं खाते हैं, डोनट गायब करना है, डोनट गायब करना है, डोनट ई गायब करना है। तो फिर खाने वाले हो गए 50 और 12 62, पास्ता खाने वाले 62 हो गए, जो कि डोनट नहीं खाते हैं 62। ई नहीं बोला है कि ई जो और है वो नहीं खाते हैं, डोनट नहीं खाते हैं, तो सिर्फ डोनट हटा दिए हैं। फिर एक वर्गाकार मेज के चारों ओर है, केंद्र की ओर मुंह करके 8 आदमी बैठा हुआ है। तो ये ऑफर धमाका आपको मैं दे देता हूं। अभी मैंने आपको बताया है, सेम एकदम उसी पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये खुद से भी प्रयास करिएगा, क्योंकि हमसे ही सिर्फ बनवाते रहिएगा सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको दिक्कत होगा। तो ये आपको बनाना है। 1 जनवरी 2006 को रविवार, तो 1 जनवरी 2009, दोनों तो एक ही जनवरी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। 6 से 9 जाने में 3 साल लगेगा। तीनों के तीनों जनरल ईयर रहता तो 1 साल में एक और डे बचता है, विषम दिन, लेकिन बीच में 2008 आ रहा है, तो एगो लीप ईयर है, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी 4 दिन। तो 4 दिन जोड़ दीजिए, रविवार में 4 जोड़िएगा तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी गुरुवार होगा। जय लीप ईयर, जय दिन बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए, जानकारी को ध्यान से पढ़िए। क्या है ये? निर्णय में कहता है कि कंपनी के पास देश एम के सभी शहरों और यहां तक कि गांवों में भी किराने की दुकानों और मिठाई की दुकानों को एक विस्तृत श्रृंखला, मतलब एक कंपनी है जो कोई देश में गांव गांव में अपना प्रोडक्ट दुकान के रूप में पहुंचा दिया है। अब कहता है कंपनी के सीईओ ने अगले माह से नकदी के रूप में भुगतान को पूर्णतः बंद करने का फैसला किया है। मतलब ये नकदी भुगतान नहीं लेगा बल्कि ऑनलाइन लेगा, नकदी के रूप में भुगतान को बंद कर देगा। तो क्या हो कथन? पिछले 3 वर्षों की रिपोर्टों के अनुसार, ऊपर में क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है पिछले 3 वर्षों की रिपोर्टों के अनुसार प्रति माह लगभग 24% भुगतान नकदी के माध्यम से होता था। इससे पता तो नहीं चला है। देश एम की 35% आबादी या तो निरक्षर है या उसके पास बैंक खाता नहीं है। तो इससे ये दोनों का कोई लेना देना नहीं। 3 वर्ष का इधर कुछ बताया भी नहीं है और इधर निरक्षर या फलना ढिमका कुछ बताया नहीं। सीधा बोल रहा है कि नकदी को ऑनलाइन करने कह रहा है, नकदी हम नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि कथन 1 निर्णय का समर्थन नहीं करता और कथन 2 सीधा कह सकते हैं कि दोनों समर्थन नहीं करता है। निर्णय तो अलग चीज है, यहां निरक्षर और 3 साल से 24% लोग, इसमें कोई नहीं कर रहा है। कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर आएंगे। 25 + 4 है 29। 29 में लगता है 9 जोड़ेंगे तो 38। 38 में लगता है 16 जोड़ेंगे तो नहीं लग रहा। 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। यहाँ 25 जोड़ रहे हैं 5 के स्क्वायर, तो यहाँ 36 जोड़ेंगे 6 के स्क्वायर। 9 6 15, 5 बचा 1, 7 3 10 1 11, 115 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कहता है यदि शब्द ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो वर्णमाला क्रम, पहले तो ब्रेक डाउन BREAKDOWN, वर्णमाला क्रम में पहले ए आएगा तो ए लिख देंगे। अब बी तो है नहीं, बी भी है तो बी आएगा।
बी के बाद इस सब में से ई पहले आएगा। अब ए बी ई हो ही गया, ओ ई से पहले डी आएगा। ई से पहले कौन आएगा? डी आएगा, डी हो गया। डी के बाद ई आएगा, ई के बाद इस सब में के आएगा, के के बाद ओ डब्ल्यू एन आर में ओ आएगा, फिर सॉरी एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। सबको एडजस्ट कर दिए। देखिए कौन कौन अपना स्थान नहीं बदला है। मुझे लगता है एक के ने अपना स्थान नहीं बदला है और एक ओ ने अपना स्थान नहीं बदला है, बाकी सब ने स्थान बदल लिया है। तो दो अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला है, जैसे है वैसे ही है। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए। समय थोड़ा ज्यादा लगा है, किसके कारण? रीजनिंग के कारण, और रीजनिंग में आपको समय देना भी पड़ेगा। 2-3 बार दोहराइएगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सब में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या हम सबसे छोटे और बड़े का अंतर। तो ये आप बना लीजिएगा, मैंने पिछले सेट में भी बहुत सारा बताया है। अंत भला तो सब भला, ये भी आपके लिए है। देखिए 7, 4, 11, ये लगता है आभास संख्या है। 17, 19, तो यहां पर पहली बात तो 23 आएगा, बाद में 23 आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा? आरबीएम है। मतलब आप कह सकते हैं कि 14 में 4 घट गया, फिर 4 घट गया, फिर 4 घट गया, फिर 4 घट गया, तो फिर 28 में 4 घटेगा तो 24 यहाँ x से शुरू हो जाएगा। तो x से शुरू होकर अंतिम में 23 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सेट बना के आइएगा, 17वां सेट। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।